नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको कुंडली में गुरु के कुछ ऐसे भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपकी कुंडली में है, उस भाव में यदि गुरु होगा, आपके पिछले जन्म के सत्कर्मों की वजह से आपका गुरु इन भाव में आया है। तो आप पिछले जन्म में कितने सत्कर्म किए होंगे, ये सब बातें गुरु के प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में उपस्थिति से ये जानकारी होती कि आप सत्कर्म करने वाले और श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए होंगे, तब धरती पे आप आए हैं। आपकी कुंडली में गुरु उच्च का होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, अशुभ ग्रहों के साथ ना हो। यदि 1, 5, 9 में है और राहु के साथ बैठा है तो आप कहीं ना कहीं कष्टों से आपको सत्कर्म करने को मिले होंगे। तो आपके पिछले जन्म के कई अशुभ ग्रह भी आपके साथ बैठे हों तो आपके कुछ उस सत्कर्मों में कुछ कमी आ जाती, कहीं ना कहीं आप परेशान रहे होंगे या सत्कर्म नहीं कर पाए होंगे। तो पापी ग्रहों के साथ यदि 1, 5, 9 में गुरु है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन यदि आपका गुरु शुभ ग्रहों के से दृष्ट है, केंद्र में है, शुभ ग्रहों के साथ है, मित्र ग्रह में है, तो आप सत्कर्म करने वाले अपने किसी जन्म में पूर्ण आत्मा रहे होंगे, तब आपका जन्म इसमें हुआ है। और आपका गुरु यदि लग्न में होगा तो लग्न में, पंचम में और नवम में और आपकी अच्छी स्थिति में होगा तो ये कई दोषों को दूर करने वाला गुरु होता है। ये आपको ये बताता है कि आप इस जन्म में सत्कर्म किए होंगे, किसी को ज्ञान देने का काम किए होंगे, देवी देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा रही होगी, आप धार्मिक कृत्य करे होंगे, धार्मिक सत्कर्म करे होंगे, ये सब आपकी ये गुरु बताता है। और गुरु की इस भाव में गुरु यदि हो गया है आपकी कुंडली में तो आज आप आगे भी इसी प्रकार के अच्छे कर्म करेंगे जिस पूर्ण कर्मों से आपके गुरु इस भाव में आए हैं। और इस भाव में गुरु आपके पिछले जन्म के कर्म की वजह से आए हैं। और यदि आप इस जन्म में भी अच्छा कर्म करेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, सत्कर्म करेंगे, लोगों को सही मार्ग में ले जाएंगे, सही निर्णय देंगे, किसी को सकारात्मकता किसी को देंगे, किसी की शक्ति को, दैवी शक्तियों को बढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपके अगला जन्म जो आपका आएगा उसमें भी आप इसी प्रकार आपका अच्छे कुल में आपका जन्म होगा, आपकी कुंडली इसी प्रकार सत्कर्म वाली बनेगी। आपके इस भाव में गुरु है तो इस जन्म में भी आप अच्छे कर्म करने की कोशिश करिए। आप अपने धन का कुछ हिस्सा धार्मिक कृत्यों में लगाइए। विद्यार्थियों को कापी, पेन, पुस्तक आदि आप बांट सकते हैं। ये सब करने से शिक्षा का दान आप करेंगे तो आपके गुरु अगले जन्म में भी आपका बहुत अच्छा जन्म होने वाला है। आप बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, जितना हो सके आप अपने पिछले जन्म के कर्म की वजह से अगर आपका गुरु अच्छा है तो इस जन्म में भी आप कोशिश करिए कि आपका गुरु अच्छा हो। तो आज इस गुरु के बारे में, महत्वपूर्ण भाव के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। यदि आपका गुरु दसम भाव में बैठा हो तो आप, जैसे यहाँ पे दसम भाव में गुरु बैठा हो, तो आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, उनको दया, समय समय पे आप उनको दया दृष्टि से भी उनके ऊपर डालिए, उनके ऊपर उग्रता का व्यवहार ना करें, उनके ऊपर हावी ना हो आप, तो आपका कैरियर के मामले में आप बहुत आगे जाएंगे और अगला जन्म भी आपके बहुत अच्छे होंगे। तो इन भावों में अगर गुरु रहता है तो आपके अंदर एक दैवी शक्ति काम करती है, आपके अंदर अंदर से एक आत्मा की दैविक शक्ति आपके सदैव आपके साथ काम करेगी। तो इन भाव में गुरु होता है तो आपके जीवन में सकारात्मकता बहुत आएगी। आप कष्ट में भी किसी को ज्ञान देना नहीं छोड़ेंगे, आप ज्ञान का प्रचार करने वाले होंगे, सत्संग करने वाले होंगे, जहाँ भी बैठेंगे लोग आपसे गुणों को सीखने आएंगे। तो ये गुरु कई दोषों को दूर करने वाला गुरु होता है। तो आज मैंने आपको गुरु के कुछ महत्वपूर्ण भाव के बारे में जानकारी दी, जहाँ गुरु बैठ के आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को बताता है। और इस जन्म में भी आप अच्छा करेंगे तो अगला जन्म भी आपका अच्छा होने वाला है। तो आज ये गुरु के महत्वपूर्ण भाव हैं जो पूर्ण जन्म के कर्मों को गुरु बताता है। तो आज मैंने इसकी जानकारी दी। आप अपने गुरु को
मजबूत करने के लिए अपने कुल में, कुल खानदान, बुजुर्ग जितने व्यक्ति होते हैं उनका चरण स्पर्श करिए, उनके प्रति आप टच रहिए, तो आपका गुरु और मजबूत होगा। आज मैंने गुरु के बारे में जानकारी दी कि ये महत्वपूर्ण भाव होते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों को बताते हैं। ये आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और ये आपका वीडियो कैसा लगा? मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको हर ग्रहों से संबंधित ऐसी रोचक जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।